किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि झूठ बोलने वाला अपनी सोच को छिपा सकता है, लेकिन सत्य को कभी छिपा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एक छोटी सी कहानी, जिसमें आज हम सीखेंगे कि झूठ पर हमेशा सत्य की विजय होती है। तो दोस्तों चलिए इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। किसी किसान के पास में एक घोड़ा था। वह घोड़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था, यानी कि वह घोड़ा हमेशा गुस्से में रहता था और उस किसान का बहुत ज़्यादा नुकसान किया करता था। तो दोस्तों एक दिन वह किसान उस घोड़े से परेशान हो जाता है और वह सोचता है चलिए आज मैं इसे बेचकर आऊँगा। दोस्तों वह यह सोचकर अपने घोड़े को लेकर बाज़ार जाने लगता है, लेकिन दोस्तों रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और वह थक जाता है। तो वह सोचता है चलिए अब मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ से उस घोड़े को बांध देता है और घोड़ा घास को चरने लगता है और वह भी खाना खाने लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर बाद एक गधे को लेकर उसका मालिक आ रहा था और वह घोड़े के पास में आकर बोला कि मैं अपना गधा इस पेड़ से बांधूंगा। लेकिन वह किसान बोला कि भैया आप इस पेड़ से अपने गधे को मत बांधो, क्योंकि मेरा घोड़ा गुस्सैल है, आपके गधे को मार देगा। दोस्तों वह गधे का मालिक बोला कि यह पेड़ आपका नहीं है, इस पर तो बराबर का अधिकार है। दोस्तों यह कहकर वह उस पेड़ से अपने गधे को बांध देता है। दोस्तों जब वह बांध देता है और बांध कर चला जाता है, अब दोस्तों वह घोड़ा उस गधे में लाते मार मार कर, यानी कि जो घोड़ा था वो गुस्सैल था, तो उस गधे में लाते मार कर उसे मार देता है। घोड़े का मालिक आ जाता है और वह देखता है कि यह जो मैंने कहा था वही हो गया। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो गधे का मालिक था वो भी आ जाता है। अब वह कहने लगता है कि मेरे गधे को आपके घोड़े ने मार दिया और इसका जुर्माना आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दोस्तों वह घोड़े का मालिक परेशान हो जाता है और कहता है मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस पेड़ से अपने गधे को मत बांधो। दोस्तों वह जो गधे का मालिक था उस घोड़े के मालिक से कहने लगा कि मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी दोस्तों उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। इसी बीच एक राहगीर आ गया जो कि रास्ते से जा रहा था। उसने कहा चलिए आप दोनों का जो समझौता है वो राजा के दरबार में जाकर ही होगा। तो वह उन दोनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और वह राजा पूछता है गधे के मालिक से बताइए क्या हुआ। तो गधे का मालिक कहता है कि मेरा गधा जिस पेड़ से बना था इसका घोड़ा भी उसी पेड़ से बना था और इसके घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया। दोस्तों अब वह राजा उस घोड़े के मालिक से पूछता है कि आप भी बताइए, लेकिन वो चुप रहता है। तभी राजा के कई एक प्रश्न करने के बाद भी वो जवाब नहीं देता। जब वह घोड़े का मालिक नहीं बोलता है तो राजा बोलता है कि क्या गूंगा बहरा तो नहीं है। तो गधे का मालिक बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ये मुझसे कह रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि मेरा घोड़ा जिस पेड़ से बंधा हुआ है उससे अपने गधे को मत बांधो, नहीं तो घोड़ा इसे मार देगा। और ये चीख चीख कर कह रहा था। तो दोस्तों
अब क्या होता है, वो घोड़े का जो मालिक होता है वह बोलने लगता है और कहता है महाराज क्षमा कीजिए जो मैं बोला नहीं, लेकिन अब इन्होंने अपनी सच्चाई खुद ही उगल दी है। तो राजा कहता है बिल्कुल बात सही है, ये गलती आपकी है। घोड़े के मालिक ने पहले ही आपको चेतावनी दी थी कि इस पेड़ से अपने गधे को मत बांधो और ये गलती आपकी है, तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। घोड़े के मालिक की कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ को कितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है और झूठ पकड़ा भी जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बाकी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।